The number one most antioxidant and anti-inflammatory food in the world is amla. 15 दिन तक लौंग का पानी पियोगे तो जितना सुट्टा पी के लंग्स में टॉक्सिन्स आ गए हैं वो सारे डिटॉक्स कर देगा, क्योंकि इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। Also, fruits are high on antioxidant scale that help reverse diabetes. अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करो एक बोल एंटीऑक्सीडेंट स्मूदी। Just one small serving of this fruit can boost your antioxidant defenses and fight inflammation better than most so-called superfoods. क्योंकि मेरी मम्मी जो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच सैलेड बनाती है ना, My antioxidant mocktail. एंटी एजिंग के लिए ये फेस पैक जल्दी से बना लो क्योंकि इसमें होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसी क्या चीज़ नहीं है आपके आसपास में जिसमें आपने आज तक एंटीऑक्सीडेंट का नाम न सुना हो। आपको क्रीम लगानी है, आपको कुछ खाना है, आपके विटामिन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। आपके खाने में ये क्रीम क्यों लगा रहे हो, क्यों है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट। ये सीरम क्यों लगा रहे हो, इसमें एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा है, मान लो कि भाई जैसे एंटीबायोटिक, तो एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक लाइफ के अगेंस्ट मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो हम मान करके चल रहे हैं कि ये बैक्टीरिया बुरा है, तभी तो हम इसके खिलाफ एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो क्या इस लॉजिक के हिसाब से जो भी आपने कभी सवाल नहीं किया कि भाई ये एंटीऑक्सीडेंट अगर मैं ले रहा हूँ, ये अगर एंटीऑक्सीडेंट, ये विटामिन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, फलाना ठिकाना, ये फल क्यों खाएं, एंटीऑक्सीडेंट, ये क्रीम क्यों लगाएं, एंटीऑक्सीडेंट। तो मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो ऑक्सीडेंट है ये बेकार है। रेफरेंस निक लेन, किताब का नाम ऑक्सीजन, इतनी मोटी किताब है। ये आइडिया चल रहा है तकरीबन 1920-30 से कि हम बूढ़े ही क्यों होते हैं। हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे डीएनए पर कुछ अटैक करने लगता है। क्या अटैक कर रहा है, बोले कि कुछ ऐसी चीज़ है, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, कोई पर्टिकुलर एटम जो आयोनिक फॉर्म में है। अच्छा, बोले कि ज़रा ध्यान से देखो। बोले कि देखा तो ज़्यादातर देखने को मिला कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कभी सुपर ऑक्साइड बन करके, कभी परऑक्साइड बन करके बॉडी में कभी माइटोकॉन्ड्रिया को, कभी डीएनए को लात मार रहे हैं, पीटा पाटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है और उसका लिंक बोल दिया गया कि ये बुढ़ापा है। और वहीं से चल रहा है कि अगर आपको उम्र बढ़ानी है, अपनी जवान दिखना है, तो एंटीऑक्सीडेंट, जो आज हम जानते हैं कि भैया पूरा डिस्कार्ड मतलब कि नए तरीके से सोचा जाना है। तो इतने सारे ये जो फ्री रेडिकल्स थे, इनको ऑक्सीजन वालों को उनको एक थैले में रख दिया, और क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे तो इनको कह दिया गया कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बोल दिया गया इनको। और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन पड़ा वो पड़ा 1960-70 के दशक में लाइनस पॉलिंग, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी कि विटामिन सी किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट वगैरह की वजह से आपको हर चीज़ में, दुनिया की सारी बीमारियां, जेनेटिक हों, आपका लाइफस्टाइल हो, कैंसर हो, जुकाम से लेकर के कैंसर, सब उन्होंने कवर कर दिया। इन्फेक्शस डिजीज़ तक उन्होंने बोला कि बस दिन में भर भर के विटामिन सी खाओ और तुम सही हो जाओगे। ये रेफरेंस आ रहा है पैंडोराज लैब से। उसमें पूरा एक चैप्टर है कि किस तरीके से कि उन्होंने जिन साइंटिस्ट को रखा, उन्होंने पाया कि चूहों को जब हमने इतनी डोज दी तो उनको सबको गट का कैंसर हो गया। उन्होंने खुद भी खाई भर भर के, अपनी बीवी को भी खिलाई, और उनकी वाइफ उसी पर्टिकुलर टाइप के कैंसर से मरी भी थी। अच्छा, ये दोनों ही किताबें, निक लेन की ऑक्सीजन और पैंडोराज लैब, हमने दोनों ही डिस्कस की हुई हैं अपनी वो 70-80 वाली जो किताबें हमारी पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहें तो नीचे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और वो चीज़ चलती 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 आज तक अमेरिका में नॉर्मल विटामिन इंडस्ट्री फटी, और फिर वो विटामिन इंडस्ट्री जो 90s और 2000 में अमेरिका में फटी, वो अब पिछले 5-7 सालों के अंदर में इंडिया में फटने को तैयार है। आयरन ही बस इतनी सी है कि जिसको सच में ज़रूरत है आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी-सी की, उसके पास खाने के लिए चावल नहीं है। वो चावल में पानी और नमक डाल के खा रही है। और जो नेचुरल सोर्सेज से ले सकता है वो लोग धड़ल्ले से फाँक रहे हैं इस तरीके के कैप्सूल्स। लेकिन याद रखिएगा, ये लाइन बहुत मैंने कहीं सुनी नहीं है, मैंने इजाद की थी शायद, कि विटामिन की कमी से रात का अंधापन हो सकता है, रतौंधी हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा विटामिन ए खा लेने से एक्सरे विजन नहीं आ जाएगा आँखों में। और लोग विटामिन को ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि एक्स्ट्रा विटामिन खा लेने से जैसे उन्हें कोई एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी।
तो ये रिसर्च के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपके डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया को बर्बाद कर रही हैं, तो आप बाहर से अगर एंटीऑक्सीडेंट्स ले लेंगे तो आप सॉर्ट हो जाएंगे। जबकि ऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट दोनों का इस्तेमाल बॉडी बिल्कुल अलग अलग तरीकों से करती है। जैसे कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कर ही क्या रही हैं, बहुत कुछ। बाहर से बैक्टीरिया आया तो उसको मारने के लिए इन्हीं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई सेल है, उसके अंदर में कुछ गड़बड़ हो गई, अब उस सेल को खुद मरना है, अपॉप्टोसिस करना है, तो उसके अंदर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का इस्तेमाल हो रहा है। कोई पता चला घूमते घूमते कि कोई सेल है कैंसरस हो गई, इसको मारना है, तो इसके लिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का इस्तेमाल करना है। वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। और अगर एक हद से ज़्यादा अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं तो ये वो सब काम नहीं हो पाएंगे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, और उसका रिजल्टेंट इस पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूलर पाथवे की वजह से कैंसर होगा। नो डाउट आजकल जो तुम जितना मर्जी खा लोगे तुम उस अमाउंट के नियर नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अभी हम प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स के लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं। वो लोग जो खाते थे वो 2 से 5 ग्राम खाते थे, आप लोग मिलीग्राम वाले हो। तो एक चीज जो ये सब मिलकर के तुम्हें बेचने की कोशिश करेंगे, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। ध्यान रहे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग स्कैम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपने लेवल पे सही हैं। वो इतना नुआंस बोलेंगे तो फिर मेरी तरह वीडियो बनानी पड़ेगी जिस पे व्यूज आएंगे नहीं। तो या तो इस तरीके का ही चलन चलेगा मार्केट के अंदर में कि या तो इनसिक्योरिटीज़ पे बोला जाएगा या फिर हाफ ट्रूथ बेचा जाता है, क्योंकि वो इंसेंटिव है, गलत नहीं है। ये एक एक्चुअल ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए है। ये जली हुई रोटी आपको टेस्ट में बड़ी अच्छी लगेगी, करारी है, क्रिस्पी है, बट दिस इज डेंजरस, क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके हेल्थ को, आपकी गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अच्छी बहुत लगती है कि क्रिस्पी है, खा सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छी है, कुरकुरी रोटी है, बट ये कुरकुरी रोटी में ये जो जले हुए कंपाउंड्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। यही आपके जैसे जैसे इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा, कैंसर होने का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लीज़ अगर आपको टेस्ट चाहिए, अच्छी सब्जी का टेस्ट लीजिए, अच्छी रोटी का टेस्ट लीजिए, बट जली हुई रोटी का नहीं। वो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन मत लीजिए, वो टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन मत लीजिए, लॉन्ग टर्म पे वो डैमेज ही करेगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। ओके, तो क्या भाई गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। अलग अलग साइंस कम्युनिकेटर चिल्ला चिल्ला करके आप तक ये बात पहुंचा चुके हैं कि भैया डोज जो है वो पॉइजन बनाती है, डोज जो है वो पॉइजन बनाती है। आज हम मतलब कि क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, न्यूट्रिशनल की दुनिया में, न्यूट्रिशन की दुनिया में जो फियर मॉन्गरिंग चलती है वो अक्सर चलती है 0.01% वाली चीज़ों की, और हम उनको करके अपनी हेल्थ में 90% बढ़ोतरी चाहते हैं। जबकि 90% हेल्थ में बढ़ोतरी तब मिलेगी ना जब आप उन चीज़ों पर अटैक करेंगे जिनका असर असल में 90% है आपकी हेल्थ पर। तो 2 पर्टिकुलर आइडिया नंबर 1, आपसे चाय फैल गई है, क्या इसको साफ करना चाहिए? बोले कि ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि घर में आग लगी हुई है, दूसरे कमरे में आपके 2 बच्चे सो रहे हैं, अब आप ये पर्टिकुलर, अब चॉइस है किसमें क्या करोगे कि ये जो फैली हुई चाय है ये बचाओगे या फिर पहले बच्चों को बचाओगे? बोले बच्चों को बचाएंगे। तो उस एक रोटी के हल्के से जले हुए हिस्से को पॉइंट करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आग लगे हुए घर के अंदर में चाय फैली हुई हो, उसको साफ करने की कोई व्यक्ति आपसे बात कह रहा हो। दिस इज नॉट फैट शेमिंग, मगर सबसे पहले फैट कम करना पड़ेगा। सबसे लिंक निकला हुआ उसका भाई कैंसर से, उसे सच में कैंसर से, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से, अल्टीमेटली बॉडी डिस्मॉर्फिया से, क्या क्या से नहीं उसका लिंक है। शराब वो शून्य करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस कैन बी अ न्यू आइडिया फॉर यू। अक्सर हम ये बताते हैं कि डोज पॉइजन है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि कभी एक पर्टिकुलर बम है, जब वो फूटता है तो 1 लाख लोग मरते हैं, और जब उसका आधा कर दूं मैं, उसका बम का जो अमाउंट है, तो 50,000 लोग मरते हैं। उसका आधा कर दूं तो 25,000 लोग मरते हैं। तो लॉजिक लगता है कि हाँ, नीचे आते आते इस तरीके से चीज़ें कम होंगी, लेकिन ये लॉजिक के हिसाब से 1 गिलास पानी से भी लोग मरेंगे। कैसे? कि मैं जानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार में बैठ करके 5 लीटर पानी पी ले, तो 10,000 लोग अगर ये काम करें तो उसमें से 1,000 लोग मर जाएंगे, क्योंकि बॉडी में
सॉल्ट और पानी का बैलेंस ऊपर नीचे होगा, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होंगे और 10,000 में से 1,000 लोग मर जाएंगे। 2.5 लीटर पानी पे 500 लोग मर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि मैं नीचे आता आता चला जाऊं? फिर तो इसका मतलब है कि 1 गिलास पानी पीने से 1 करोड़ लोगों में से कम एक तो मरना चाहिए। लेकिन क्या वो मरेगा? नहीं, क्योंकि पहले थ्रेशोल्ड को हिट करना पड़ेगा। हमारी लाइफ में हम ज्यादातर औरत कमजोर है, वो जो नीचे रहने दो भाई। औरत को नीचे और बिल्कुल किससे कमजोर है औरत? मर्द से कमजोर है। नहीं, खाना खाया मम्मी ने बनाया था या तुमने खुद ने बनाया था? तो ये बात अगर मैं तुमको तुम्हारी मम्मी को याद दिला करके बोलूँगा तो शायद ये कंपैरेटिवली ज़्यादा असर करे, क्योंकि हम कंडीशनिंग के मारे हुए हैं ना। तो किसी रैंडम सूडो फेमिनिस्ट को मत सोचना, अपनी माँ को सोचना। आज अगर हम औरत को अपने ऊपर से अधिकार दे देते हैं कि आज वो मेरे रैपट मारे या मैंने कल को उसके रैपट मारा तो कल को मेरे रैपट मारेगी। आज मैंने उसके रैपट मारा, वो कल को मेरे रैपट मारेगी, तो क्या कहोगे आप कि ये उसका अधिकार था रैपट मारने का? ये उसका अधिकार था क्या रैपट मारने का? अधिकार नहीं है मारने का। किसका? मेरा भी अधिकार नहीं है। वो मेरी औरत है, वो मेरी औरत है, मेरा अधिकार है जी। रैपट मारने का अधिकार मेरा अधिकार है। मैं अपनी बीवी को दूसरे की बीवी को नहीं, आपकी बीवी है, आपने रैपट मारा। दूसरी बीवी को पब्लिक के सामने नहीं मार सकते। पब्लिक के सामने नहीं मार सकते। पब्लिक के सामने किसी को जलील नहीं किया जा सकता। घर के अंदर मारोगे? घर के अंदर अगर मेरी औरत गलत चल रही है तो मुझे अधिकार है उसे सही चलाने का, ना कि दूसरे को अधिकार है उसे चलाने का। आप गलत जा रहे हैं जी, मुझे अधिकार है चलाने का। ताली बज रही है तो ताली दिखा दो। हाँ, कि वो बचपन में जब खेल रही थी और उससे किसी ने पूछा उसके स्कूल में कि तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, तो उसने बोला था कुछ, लेकिन ज़्यादातर घरों में वो सच्चाई नहीं बन पाई। हर साल CBSE के अंदर में फीमेल्स ने लड़कों को पछाड़ा, लेकिन उसके बावजूद नौकरी करते हुए लड़के मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं किसी के ख़ानदान में बोला जाता है कि हमारे यहाँ औरतें काम नहीं करती। खानदान पे उधार पर चढ़ा पड़ा है पूरे पे, लेकिन औरतें काम नहीं करती। किसी ने माँ बाप की तबीयत या माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा का उलाहना दे करके घर पे बैठा दिया। और एक तबका औरतों का खुद ऐसा है जो खुद घर पे बैठी कि जब मिल ही रहा है तो क्यों ही मेहनत करनी है। औरत कमजोर है, वो जो नीचे रहने दो भाई। औरत को नीचे और बिल्कुल किससे कमजोर है औरत? मर्द से कमजोर है। लेकिन डोंट यू थिंक ये एग्जैक्ट रीजन होना चाहिए कि अगर वो कमजोर है भी तो उसको एक कदम ऊपर लेकर के आए ताकि बराबरी हो सके? बराबरी है क्या? आपके घर के अंदर में एक 15 साल का लड़का है और एक 2 साल का बच्चा है। क्या बराबरी ये है कि अगर 15 साल का बच्चा 3 रोटी खाता है तो 2 साल के बच्चे को भी 3 रोटी खिला दो? नहीं, आप बोलेंगे कि ये 2 साल का है, इसकी उम्र कम है, इसको शायद आधी रोटी या 1 रोटी जो है वो खा पाएगा। आपने उम्र को ध्यान में रख कर के उनमें इक्वालिटी क्रिएट की। लोग आए दिन इस पे भी वीडियो बनाते रहते कि फीमेल्स की क्रेनियल कैपेसिटी कम है और मेल की कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम में जब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आता है तो आपको देखने को मिलेगा कि आमूमन कुछ इंच ज़्यादा बड़े होते हैं मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। लेकिन इस बात को समझने के लिए भी दिमाग ही चाहिए कि 2 मेल जिनका बराबर ब्रेन का साइज है, क्या ये दोनों बराबर लेवल पर इंटेलेक्चुअली आइडेंटिकल हैं? बोलेंगे नहीं। तो ये दिमाग तुमने कैसे लगा लिया कि अगर किसी का दिमाग में 5 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर ब्रेन का साइज कम है तो वो इंटेलेक्चुअली कभी इसके बराबर नहीं पहुंच सकती? ब्रेन हार्डवेयर है। उसी ब्रेन का इस्तेमाल करके 8 साल के बच्चे ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी, ऐसी फर्राटेदार साइंस का मुजाहरा करते हैं एज कंपेयर टू ये तुम्हारे बीटेक के बालक ना कर पाए। तो क्या ब्रेन साइज इज इक्वल टू ये कहना सही है कि लड़कियों में ब्रेन कम होता है, दिमाग कम होता है? इक्वालिटी आंख बंद करके ये कह देना कि दोनों फीमेल और फीमेल, बगैर उम्र, बगैर बैकग्राउंड, बगैर पास्ट, इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी है कि देखना कि बचपन में किसका पांव सोसाइटी ने मिलकर के काट दिया था, बड़े होने के बाद इस बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ हमने बचपन में इसका पांव काट दिया था, अब उसको प्रोस्थेटिक लिम्ब देना ताकि वो 2 पांव वाले के साथ भागने के लिए जितना क्लोजेस्ट टू रियल थिंग के करीब हम उसको पहुंचा सकें कि दोनों को बराबर समतल जमीन मिल सके भागने के लिए, दोनों को 2 पैर मिल सके भागने के लिए। और उसके बाद भी ये उम्मीद ना करना कि अब तो फीमेल फर्स्ट आनी चाहिए, मतलब अब जो मर्जी आए, अब जो मर्जी फर्स्ट आए। इक्वालिटी अक्सर लोगों को ये लगती है कि नहीं, अगर मेल जीता है तो फीमेल को भी एक और मेडल दे दो, न तो ये इक्वालिटी है, नहीं इस तरीके की इक्वालिटी वो मांग रही। ये वीडियो अपनी
मदर को सोच करके देखिएगा, क्योंकि इंडियन मेंस को ये बोलना पड़ता है, वरना वो अपने दिमाग में एक सूडो फेमिनिस्ट की इमेज बनाते हैं और उसको सोच करके आर्ग्यूमेंट्स जब सुनते हैं तो उनको वो पचता नहीं है, लड़ते रहते हैं अपने दिमाग में उन आर्ग्यूमेंट से। तो अगर आपको और जानना है तो नीचे ज्वाइन पे क्लिक कर लेना और कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।